नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कौन सा चैप्टर चल रहा था? भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। भारत की प्राकृतिक वनस्पति 11 नंबर चैप्टर है। क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन हो रहा था, नहीं? कितना नंबर तक हो चुका था? 50 नंबर तक हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले 2-4 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो बताइए, देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? बताइए, कल खुद ही बताए थे ये 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968 में हुआ था। याद रखना इस बात को, ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कहाँ पे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? असम में है। कहाँ पे है? असम में है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, हमने बताया था। बताइए, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है, जो कि क्या है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? देखिए, और उसके बाद बताइए, भारत के किस राज्य में सुरक्षित वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? बताइए। इसमें मध्य प्रदेश में, जो कि हमने बताया था, जिस राज्य में सबसे ज्यादा घना वन है, सबसे ज्यादा वन है कह सकते हैं, उसी राज्य में जो है ना सुरक्षित वन भी सबसे ज्यादा है, समझे ना? कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितना है? 77,000 किलोमीटर में वन फैला हुआ है, ठीक है? इसीलिए सबसे ज्यादा सुरक्षित वन भी उसी राज्य में है। उसके बाद देखिए, और एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए, हमने बताया था कितना? 18 जैव मंडल क्षेत्र है। कितना है? 18 है। यूनेस्को ने कितना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को शामिल किया? कितना? 12 किया है। बिल्कुल सही बात है। उसमें से एक बताइए आप, डिब्रू सेखोवा किस राज्य में है? असम में। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद नोकरेक किस राज्य में? मेघालय में। किस राज्य में? मेघालय में, जो कि किसका भाग है? गारो खासी जयंतिया में किसका भाग है? गारो का। बिल्कुल याद रखना, इस सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे ना? आइए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, संकटपन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? देखिए, समुद्री गाय जो है ना तमिलनाडु के पास मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मन्नार की खाड़ी में। देखिए, खंबात की खाड़ी भी है। खंबात की खाड़ी किस राज्य में है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, समझे ना? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है? याद रखना है, समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी जैव मंडल निश्चय के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहले आप ये बात बताइए, नंदा देवी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, इसके बारे में क्या दिया है। 1 नंबर में देखिए क्या दिया है, यहाँ मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं वन, ठीक है? देखिए 2 नंबर, इस जैव मंडल निश्चय में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और हिम मुर्गा आदि पाया जाता है। बिल्कुल, नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसमें क्या क्या पाया जाता है? हिम तेंदुआ पाया जाता है, और उसके बाद कस्तूरी मृग पाया जाता है, और हिम मुर्गा पाया जाता है, ठीक है? ये बात सत्य है। तो क्या आंसर होगा बताइए? ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। ए और 1 और 2 दोनों सत्य है। आइए 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? देखिए, 1 नंबर में क्या दिया? सुंदरवन जैव मंडल निश्चय गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। हमने बताया था सुंदरवन जो है किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र बताया था। और देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र दिया हुआ है, तो क्या होगा? ये क्या होगा? सही होगा। देखिए 2 नंबर, उसके बाद सुंदरवन जैव मंडल निश्चय में शेर जैसी पूंछ वाले बंदर सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये बात गलत है, सबसे कम पाया जाता है, समझे ना? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए कौन सा सत्य है? केवल एक है, ठीक? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 54 नंबर देखिए, वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? पक्षी अभ्यारण्य। ये इंपोर्टेंट अभ्यारण्य, इसको याद रखेंगे। वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य जो है ना, आपको तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझे ना? याद रखना है इसको। तो किस राज्य में है?
तमिलनाडु में। तमिलनाडु ऑप्शन में। बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 55 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो आइए करते हैं। देखिए गुंडई राष्ट्रीय उद्यान, गुंडई राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में दिया बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। सी नंबर में देखिए रणथंबोर, रणथंबोर के रणथंबोर हो गया, सरिस्का हो गया, ये सभी जो है राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में है। उसके बाद देखिए डी में क्या दिया, संजय गांधी, संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान जो ना आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसको मिलाइए, देखिए क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, IUCN, IUCN ठीक है। देखिए IUCN ने पौधों और प्राणियों की जातियों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है, इन श्रेणियों के संदर्भ में दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है। ठीक है, आइए देखिए 1 नंबर में क्या दिया, संकटग्रस्त जाति, संकटग्रस्त जाति जिन जातियों के लुप्त होने का खतरा होता है उसको किस में रखा जाता है? संकटग्रस्त जाति के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, जो कि IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। ये रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक जो है ना IUCN के द्वारा ही जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड डाटा बुक लिस्ट जो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो क्या बोल रहा है? IUCN बोल रहा है। ठीक है, देखिए संकटग्रस्त जाति जिन जातियों के लुप्त होने का खतरा उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? संकटग्रस्त जाति के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, 1 नंबर सही है। 2 नंबर देखिए, सुबेद, सुबेद जातियां वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है उसको जो सुबेद जातियों के अंतर्गत रखा जाता है। ये भी बात क्या है? सही है। 3 नंबर देखिए, स्थानिक, स्थानिक जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुबेद होता है। बिल्कुल, स्थानिक जाति के अंतर्गत जो है बहुत कम जो है ना जातियों को रखा जाता है। ये बात भी सत्य है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 2 3 तीनों क्या है? सत्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 57 नंबर देखिए, इनमें कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? ठीक है, देखिए 1 नंबर में क्या दिया, कृषि प्रसार, ये तो है। ठीक है, ये तो है। ऑप्शन बी में देखिए वृहद स्तरीय विकास परियोजना, ये भी है। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये कारण नहीं है। पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना ये क्या है? कारण नहीं है। ठीक है, ह्रास का, तो यही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है? कारण, कौन सा कारण ह्रास का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सी नहीं है। पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना ये कारण नहीं है। ठीक है, आइए 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन हिमालय यव के संदर्भ में सही है? ठीक है, देखिए देखते चेक करते हैं। 1 नंबर में देखिए क्या दिया, हिमालय यव हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला एक औषधि पौधा है। कौन सा पौधा है? औषधि पौधा है। बिल्कुल ये बात सत्य है, यह एक औषधि पौधा है हिमालय यव, जो कि मुख्य तौर पर हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ये कथन क्या है? सत्य है। 2 नंबर देखिए, इस पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। हिमालय यव का जो है ना प्रयोग जो है ना आपको इसके छाल का जो है ना, छाल हुआ, पत्ती हुआ, टहनी, इन सभी का प्रयोग जो है ना कैंसर रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो ये बात भी सही है, याद रखेंगे। किस पौधे के छाल का प्रयोग कैंसर उपचार के लिए किया जाता है? हिमालय यव के पौधे का। ठीक है, तो ये बात भी क्या है? सही हो जाएगा। बताइए क्या आंसर होगा? सी नंबर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वन का प्रकार दिया और किस राज्य में पाया जाता है, किस प्रदेश में पाया जाता है उसके बारे में दिया। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं और मिलाते हैं। देखिए 1 नंबर ए नंबर में क्या दिया, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। हमने बताया था कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है ना भारत में सबसे ज्यादा कौन सा वन पाया जाता है? तो आर्द्र पर्णपाती वन, यही वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इसको वर्षा की कितने आवश्यकता होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा की आवश्यकता होती है। और भारत में वर्षा का औसत मान कितना है?
125 सेंटीमीटर है। इसीलिए भारत में जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। और ये जानते हैं तराई क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में। तो ए का हो जाएगा 4। बी नंबर देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है ना आपको मध्य गंगा के मैदान में पाया जाता है। मध्य गंगा के मैदान में पाया जाता है। ठीक है। सी नंबर देखिए अल्पाइन वन। अल्पाइन वन जो है ना आपको अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। मुख्य तौर पर जो है ना सेवन सिस्टर वाला जो राज्य है ना वहीं पे पाया जाता है। ठीक है। उसमें भी मुख्य तौर पर कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे अल्पाइन वन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए अल्पाइन वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। ऑप्शन डी में देखिए क्या दिया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है। इसको वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है? हमने बताया था 250 सेंटीमीटर से अधिक। और यह किन क्षेत्रों में पाया जाता है? पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी हिमालय जिसको कि मेघालय का पठार कहा जाता है, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इन सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत हमने बताया भी था कौन कौन से पौधे आते हैं। तो इन पौधों को भाई आपको नाम याद रखना है। ठीक है। 3 प्रकार में बांटे गए और तीनों के अंतर्गत कितना वर्षा होता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है और इन सभी के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, इन सभी से जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति जो है हमने बताया था कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिमी हिमालय बताया था, सॉरी पश्चिमी तट बताया था, पश्चिमी तट। उसके बाद क्या? उत्तर पूर्वी हिमालय जिसको मेघालय का पठार कहा जाता है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो देखिए पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ हो जाएगा? सह्याद्री में हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। अब इसको मिलाइए और बताइए कौन सा आंसर होगा? 4 3 1 2। 4 3 1 2 ऑप्शन 1 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। आइए 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमने बताया था प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की 1992 में। ठीक है। इन सभी बात को याद रखना है। तो बताइए 1973 ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। ठीक है। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है? तो देखिए इसमें कौन कौन से शामिल है। ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और यह शामिल है। 2 नंबर में देखिए दांचीगरम राष्ट्रीय उद्यान। दांचीगरम राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। और ये जो ना शामिल नहीं है, समझे ना। 3 नंबर में देखिए सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो ना आपको राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है और ये शामिल है। उसके बाद देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान। बताइए मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। कहाँ पे है? असम में है। तो ये भी शामिल है। बताइए कौन कौन से शामिल है? 1 3 4 ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। आइए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन जो आपको उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से? क्या बोलना है? उत्तराखंड से। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 63 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करती है? सीधी भागीदारी नहीं करती है। वन्य जीव अभ्यारण्य का परिसीमन, कौन सा? परिसीमन ये नहीं करता है सीधी भागीदारी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। इसके अलावा देखिए बी नंबर में देखिए संयुक्त वन प्रबंधन, बिल्कुल ये करता है। चिपको आंदोलन हमने बताया था कब चलाया गया था? 1921 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1921 में। डी नंबर में देखिए बीज बचाओ आंदोलन अभी जस्ट हुआ है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। आइए 64 नंबर क्वेश्चन, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। देखिए इसको याद रखना है, भोजपत्र वृक्ष जो है हिमालय में मिलता है। कहाँ में मिलता है? हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए में दिया अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जो आपको राजस्थान में। कहाँ पे? सबसे पुराना अगर जहाँ कोई पर्वत है तो ये अरावली पर्वत ही है जो कि राजस्थान में है। समझे ना।
याद रखना है इसको। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में देखिए नीलगिरी श्रृंखला, नीलगिरी हमने बताया था जिसकी सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा है। कौन सी है? टोडा बेटा है। और ये तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। हमने बताया था नीलगिरी का जो 3 राज्यों में विस्तार है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हमने बताया था? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक याद रखना है, समझे ना। उसके बाद देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी हमने बताया था, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश में है। इसी से होकर, इसी के बीच से होकर जो है ना ऊपर रहता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और नीचे होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसी के बीच से नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी, जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, दामोदर हो गया, ये तीनों नदियां ऐसी है जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन कौन से नदी एस्चुरी का निर्माण करता है, क्या बताना है? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर बताना है। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है नर्मदा किसके, किन पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है, क्या बोलना है? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से होकर गुजरती है और अपना जल अरब सागर में गिराती है। कहाँ पे गिराती है? अरब सागर में। देखिए अधिकतर नदियां जो है ना पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, क्योंकि पश्चिम का ढलान जो है ऊपर है और पूरब का जो है नीचे है। पश्चिम ऊंचा क्षेत्र है और पूरब क्या है? नीचा क्षेत्र है, समझे। इसीलिए अधिकतर नदियां जो है ना पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिम से जो नदी बहती है अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराएगा। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। और कुछ कुछ नदियां जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया और उसके बाद माही हो गया, पेरियार हो गया, ये सभी जो है ना अरब सागर में अपना जल गिराती है। लेकिन जो है ना 90% नदी जो है ना बंगाल की खाड़ी में ही जल गिराती है, समझे ना। याद रखना है एस्चुरी का निर्माण कौन करता है, डेल्टा का निर्माण कौन करता है, समझे ना। आइए आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था? 64 नंबर क्वेश्चन था। देखिए 64 नंबर का क्या हमने बताया, भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ पे? हिमालय में मिलता है, ठीक है। आइए 65 नंबर, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था बनाने के लिए जो खैर के लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसका? खैर का। याद रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कत्था जो कि पान में मिलाकर खाया जाता है, उसी कत्था की बात हो रही है। तो किसके लकड़ी से प्राप्त होता है? खैर लकड़ी से। याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 66 नंबर देखिए, सागौन जिसको कि सागवान कहते हैं, ठीक है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? देखिए हमने बताया था सागवान किसके अंतर्गत पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के प्रकार है। किसके है? शुष्क पतझड़ी वन, समझे ना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय से क्या होता है, बताइए। हमने क्या बताया? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में क्या होगा? अधिक। क्या होगा? कम होगा, सॉरी कम होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं करना है। पूर्वी हिमालय की तुलना में कह रहा है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई का मान क्या होगा? पश्चिमी हिमालय में कम होगा। यानी कि पूर्वी हिमालय में अधिक होगा और पश्चिमी हिमालय में क्या होगा? कम होगा, समझे ना। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 68 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश का प्रमुख संसाधन जो है ना आपको वन है। क्या है? वन है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। वन वनस्पति है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वन दिया है तो वन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए 69 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बहुल्य है? किस एक वृक्ष का बहुल्य है? तो देवदार वृक्ष का। कौन सा? देवदार वृक्ष। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। याद रखेंगे इसको। किस हिमालय की बात हो रही है? पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में
किस एक वृक्ष जो है ना, कौन सा एक वृक्ष जो है ना सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो क्या बोल रहा है? देवदार वृक्ष पाया जाता है पश्चिमी हिमालय में। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, देवदार। आइए 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता? सिनकोना, देखिए हमने बताया था मलेरिया का दवाई किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना के छाल से ही प्राप्त किया जाता है, समझे ना? तो कहता है क्या, सिनकोना वृक्ष नहीं उगता। देखिए सिनकोना वृक्ष जो है ना केरल में, बिल्कुल केरल में उगता है। असम, हाँ उगता है। ऑप्शन डी में पश्चिम बंगाल, बिल्कुल यहाँ पे भी उगता है। ऑप्शन सी में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है, समझे ना? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 71 नंबर देखिए, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? हमने बताया था पलाश का जो पौधा होता है ना, उसे जंगल की आग कहा जाता है। हमने बताया था इसे जंगल की आग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका फूल जो है ना काफी आकर्षक होता है। इनके फूलों के आकर्षण के कारण ही इसे जंगल की आग कहा जाता है। इसके अलावा हमने जो है ना एक और पौधे का जिक्र किया था, कौन सा था? यूकेलिप्टस का पौधा। यूकेलिप्टस के पौधे को जो है ना पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवाद कहा जाता है। इन दोनों क्वेश्चन को पूछा गया। पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवाद इसे क्यों कहा जाता है? तो हमने क्या बताया था, इसको जिस जगह भी लगाया जाएगा उससे 5 से 7 मीटर की 7 मीटर के डिस्टेंस में, चारों तरफ 5 से 7 मीटर के डिस्टेंस में, उसके अंतर्गत जितना भी मिट्टी में जो पोषक तत्व होता है, ये जो है ना पोषक तत्व को ये समाप्त कर देता है, क्योंकि इसका जड़ जो है ना काफी अंदर तक होता है। और 5 से 7 मीटर के चारों तरफ के दरमियान जो है ना कोई भी पौधा नहीं उगता है। एक तरह से आप कह सकते हैं, अगर जो 1 बीघा में जो है ना कुछ ही पौधों को लगा दिया जाए तो उस मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, समझे ना? इसीलिए इसे जो है ना पारिस्थितिकी का आतंकवाद कहा जाता है। इनको याद रखेंगे दोनों बात को। देखो जंगल की आग कहा जाता है, इसका इंग्लिश नाम दिया है, देखिए ब्यूटीना मोनोस्पर्मा। क्या होगा? ब्यूटीना मोनोस्पर्मा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, या फिर पलाश, समझे ना? इन दोनों बात को याद रखना। आइए 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधों में फूल नहीं होते हैं? देखिए फूल नहीं होते हैं। हमने बताया था जो राजस्थान में जो कि आपको मरुस्थलीय वनस्पति, जिसको कि जो है ना 50 सेंटीमीटर से कम की वर्षा की आवश्यकता होती है, वो मरुस्थलीय वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। मुख्य तौर पर हमने बताया था राजस्थान में जितना भी पौधा है वहां पे अधिकतर पौधा, अधिकतर जो है ना आपको फर्न का पौधा ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि फर्न के पौधे को जो है ना 50 सेंटीमीटर से कम की वर्षा में जो है ना वो सरवाइव कर लेते हैं और वहां जो है ना अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? फर्न, जिसको कि नागफनी का पौधा कहते हैं। कौन सा पौधा? नागफनी का पौधा में जो है फूल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फूल नहीं होता है। यह मुख्य तौर पे जो है राजस्थान में जो है पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, फर्न या फिर नागफनी। ठीक है, आइए 73 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए मिलाते हैं। ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया, उष्णकटिबंधीय वन हमने बताया था केरल को जो है ना साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में। कहाँ पे? साइलेंट वैली। इसी को शांत घाटी कहा जाता है। क्यों हमने बताया इसको शांत घाटी कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे वन जो है काफी घना होता है, काफी घना वन है। इसके अंतर्गत जो भी जीव जंतु है, बाघ हो गया, हाथी हो गया, हिरन हो गया, उस जंगल के अंदर अगर जब वो चिल्लाते हैं ना तो उनका इतना घना है वनस्पति, जंगल इतना घना है कि उसका आवाज बाहर नहीं आ पाता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी कहते हैं। कहाँ पे है? तो केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। तो शांत घाटी जो है ना आपको उष्णकटिबंधीय वन का ही उदाहरण है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वन में हमने बताया था कि ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है और इसको जो है ना वर्षा की जो है ना 250 सेंटीमीटर से भी अधिक की आवश्यकता होती है। और हमने ये भी बताया था, अब बताइए आप सिंपल सी बात बताइए, जहाँ पे ज्यादा वर्षा होगा क्या वन वहां पे ज्यादा घना होगा या फिर विरल होगा? घना होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो काफी वन घने होते हैं। तो ये साइलेंट वैली किसके अंतर्गत आएंगे? उष्णकटिबंधीय वन के अंतर्गत आएंगे। इसी को कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, समझे ना? क्योंकि यहाँ का वनस्पति जो है काफी सदा भरा होता है, सदा हरा भरा होता है, इसीलिए जो इसको सदाबहार वनस्पति भी कहा जाता है, समझे? तो ए का हो जाएगा साइलेंट वैली, ए का हो जाएगा 4, जो कि केरल राज्य में।
उसके बाद देखिए बी नंबर में शंकु वृक्ष जो है ना आपको हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी में देखिए कच्छ का वनस्पति जो है ना सुंदरवन में पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा? सुंदरवन में पाया जाता है। ऑप्शन डी में देखिए पतझड़ वन जो है ना राजस्थान में पाया जाएगा। कहाँ पे? राजस्थान तो मिलाइए इसको, क्या आंसर होगा बताइए। 4 2 1 3 ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 74 नंबर, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देखिए समुद्र तल में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो है आपको देवदार वृक्ष पाया जाता है। कौन सा वृक्ष? देवदार वृक्ष पाया जाता है। देखिए यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन बी में देखिए चीर का पौधा, चीर के वृक्ष जो है ना तारपीन का तेल निकाला जाता है। तेल जो है ना तारपीन का तेल जो है ना चीर के वृक्ष से ही निकाला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तारपीन का तेल किस वृक्ष से निकाला जाता है? चीर के पौधे से। समझे, याद रखना है इसको। तो बताइए समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है? देवदार वृक्ष। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 75 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो हमने बताया था, देखिए अर्ध उष्णकटिबंधीय वन जो है मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इन सभी राज्यों में जो पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया आपको मध्य प्रदेश, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? देखिए हिमालय वनस्पति की जाति जो है ऑप्शन बी में देखिए महुगनी जो है इसकी नहीं है। हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है। कौन सी नहीं है? महोगनी नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। इसके अलावा देखिए जूनिपर है, उसके बाद देखिए सिल्वर फर ये भी है, स्प्रूस ये भी है। तो कौन सा नहीं है? महोगनी नहीं है। समझे। आइए 77 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। देखिए सामाजिक वानिकी में हमने बताया था समाज के द्वारा सरकारी भूमि पर जो है ना समाज के लोगों के द्वारा हस्तक्षेप करके उसके द्वारा लगाए गए वन को ही क्या कहेंगे? सामाजिक वानिकी कहेंगे। तो क्या कहता है? सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे खेजरी दिया है। खेजरी जो है ना आपको सामाजिक वानिकी का एक उदाहरण है। इसके अलावा देखिए यूकेलिप्टस अभी हमने बताया, उसके बाद शीशम ये भी है। तो कौन सा नहीं है? खेजरी। क्या हो जाएगा? खेजरी किसका उदाहरण है? सामाजिक वानिकी का उदाहरण है। समझे। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, खेजरी। आइए 78 नंबर क्वेश्चन, देखिए लीसा प्राप्त होता है। लीसा जो है ना आपको चीर के वृक्ष से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? चीर के वृक्ष से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। समझे। आइए 79 नंबर क्वेश्चन, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया है कच्छ वनस्पति, दूसरे तरफ राज्य दिया। तो आइए मिलान करते हैं। ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया? अचरा रत्नागिरी जो है आपको कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। रत्नागिरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी में देखिए क्या दिया? कुडापुर कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कुडापुर कर्नाटक में है। उसके बाद सी में देखिए पिचवरम आपको तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन डी में देखिए बेम्बनाड आपका केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। तो इसको मिलाइए और बताइए कौन सा आंसर होगा? 4 1 5 2। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 80 नंबर क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात कही जा रही है। तो बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा? असम और केरल हो जाएगा। असम और केरल हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था केरल में जो है पश्चिमी घाट में जो है ना 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा मेघालय का पठार बताया था, उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय का पठार। यहाँ पे देखिए असम दिया है, मेघालय तो नहीं दिया, असम दिया तो असम होगा। और उसके अलावा केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। असम और केरल जो है ना उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति यहीं पे होती है। ठीक है। आइए 81 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? बताइए। हमने बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा अगर जहाँ वन पूछा जाएगा किस राज्य में है तो क्या बताना है? मध्य प्रदेश में है,
मध्य प्रदेश में किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जब पूछा जाएगा कितने किलोमीटर में है, क्या बताना है? 77,500 किलोमीटर में है। उसके बाद पूछा जाएगा सबसे ज्यादा, सबसे कम वन किस राज्य में है? हरियाणा में बताया था कितना किलोमीटर में? 1603 किलोमीटर में। कितना? 1603 किलोमीटर में। अगर जब परसेंटेज की दृष्टि से पूछा जाएगा कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा वन है, क्या बोलना है? मिजोरम बोलना है। कितना परसेंट? 84%। अगर जहाँ बोला जाएगा सबसे कम तो वही हरियाणा ही हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर जहाँ पूछा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश के तुलना में जो केंद्र शासित प्रदेश में अगर जहाँ पूछा जाएगा प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ है, क्या बताना? लक्षद्वीप। कितना प्रतिशत? 94%। और सबसे कम लद्दाख में। बिल्कुल इन तीनों बातों को याद रखना है, तीनों बातों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा? बताइए सबसे ज्यादा जहां वन होगा वहीं तो सबसे ज्यादा घिरा रहेगा जंगल ना, तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। आइए 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा? देखिए बिहार में बात हो रहा है। बिहार में अगर जब बोला जाएगा ना पश्चिमी चंपारण, कौन सा? पश्चिमी चंपारण में जो है ना सबसे ज्यादा वन है बिहार में। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। याद रखना है, एक है पूर्वी चंपारण और एक है पश्चिमी चंपारण। अगर जब पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यही है ये पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो महात्मा गांधी ने इनका नेतृत्व किया था, 1917 ईस्वी में हुआ था। पूर्वी चंपारण में हुआ था। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण के भितिहरवा गांव में हुआ था, जिसको जो है ना किसने आमंत्रित किया था इस आंदोलन के लिए? राजकुमार शुक्ल ने किया था। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। नील के खेती के विरुद्ध ये चलाया गया था। अंग्रेज का नीति था कि 20 कट्ठा अगर आपके पास जमीन है उसमें से 3 कट्ठा में जो ना आपको नील का खेती करना अनिवार्य है। इसी के विरोध में जो ना महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रथम सत्याग्रह चलाया गया था, जो कि चंपारण सत्याग्रह है, 1917 में चलाया गया था। समझे? वो जो ना पूर्वी चंपारण के अंतर्गत आता। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो किस चंपारण में हुआ था? पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण? पूर्वी चंपारण में हुआ था। समझे ना? याद रखना है इस बात को। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है? गलत कथन को चुनना है। तो आइए चुनते हैं। एक तरफ संस्थान दिया है, दूसरे तरफ अवस्थित दिया है। कहाँ पे स्थित है उसके बारे में दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है? अंतरराष्ट्रीय सहस्त्र वानिकी अनुसंधान केंद्र। देखिए अंतरराष्ट्रीय सहस्त्र वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है ना केनिया की जो राजधानी नैरोबी में है। कहाँ पे है? नैरोबी में है। तो ये बात सही है, नैरोबी दिया है, ये बात सत्य है। ऑप्शन बी में देखिए क्या दिया? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के बारे में हमने बताया था, इसमें जिक्र किया था और हमने पढ़ाया था। बताइए क्या इसका होगा? भोपाल। कौन सा? भोपाल। ये बात सही है, दिया हुआ है भोपाल, तो ठीक है, ये बात सत्य है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? तो भोपाल में है। कहाँ पे? भोपाल में है। देखिए ऑप्शन सी में केंद्रीय सहस्त्र वानिकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय सहस्त्र वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है बांदीपुर दिया कर्नाटक में, बांदा। ये बात गलत हो जाएगा। बताइए आप लोग जो है ना इसका केंद्रीय सहस्त्र वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, इसको जो है ना आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसको हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो गलत कथन को चुनना था, यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी नंबर में देखिए क्या दिया? टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। टाटा ऊर्जा अनुसंधान जो है नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ये बात सत्य है, नई दिल्ली दिया है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। सी गलत है, गलत को चुनना था तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 84 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सागौन यानी सागवान के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? सागवान वन जो है ना सबसे ज्यादा भारत में जो है ना जहाँ पे ज्यादा वन है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ना उसी राज्य में जो है ना सबसे ज्यादा सागवान वृक्ष भी पाया जाएगा। तो बताइए सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में ही सागवान वन के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 85 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो करते हैं। आइए ऑप्शन ए में देखिए उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन जो ना अभी जस्ट आया था साइलेंट वैली। क्या हो जाएगा? साइलेंट वैली, जिसको कि शांत घाटी कहते हैं। किस राज्य में है?
केरल केरल में है, बिल्कुल सही बात। ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी नंबर में शंकु वृक्ष वन, शंकु वृक्ष वन अभी जस्ट आया था, बताइए किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखिए कच्छ, उसके बाद देखिए कच्छ वनस्पति, बताइए कच्छ वनस्पति कहाँ पे? कहाँ पे? सुंदरवन में, बिल्कुल अभी जस्ट इसको हमने बताया। ऑप्शन डी में देखिए पतझड़ वन, अभी ये भी हमने बताया, बताइए कहाँ पे? राजस्थान में, बिल्कुल सही बात। इसको मिलाइए और बताइए कौन सा आंसर होगा? 4 2 1 3, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 86 नंबर क्वेश्चन, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी, ठीक है, क्या कहते हैं? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, जिसको हिंदी में कहते हैं, कहाँ उच्चतम होती है? तो जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है वहीं पे होगी। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में, कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। याद रखना है आपको, एनपीपी कहाँ उच्चतम होता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में उच्चतम होता है। एनपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखना है इसको, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। याद रखना इन सभी बातों को। आइए 87 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है? कौन सा गलत है? गलत कथन को चुनना है। प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में कौन सा गलत है? गलत कथन को चुनना है। तो आइए चुनते हैं। देखिए ऑप्शन ए में साल आर्द्र पतझरी वनों में पाया जाता है, बिल्कुल साल हो गया, शीशम हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? आर्द्र पतझरी वन, जिसको कि आर्द्र पर्णपाती वन भी कहते हैं, ये बात सत्य है। बी नंबर में देखिए कयूरिना अधिकांशतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के साथ साथ पाया जाता है, बिल्कुल ये बात भी क्या है? सही है। सी नंबर में देखिए देवदार शंकुधारी जाति का एक पेड़ है, हमने बताया था देवदार क्या है? एक पेड़ है जो कि शंकुधारी जाति का है। किस जाति का है? शंकुधारी जाति का, ये बात भी क्या है? सही है। डी नंबर देखिए 16 वन मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं, ये बात गलत हो जाएगा, ये बात गलत हो जाएगा। 16 वन मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के जो निचली रीच में पाया जाएगा, कहाँ पे? नीचे वाले भाग में पाया जाता है, ना कि ऊपर वाले भाग में, यही गलत हो जाएगा। गलत कथन को चुनना था तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, समझे? आइए 88 नंबर, निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? देखिए कच्छ वनस्पति क्षेत्र संरक्षित वाला बात कर रहा है, तो ये गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 89 नंबर देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, ये कहाँ पे है? भारत की जो राजधानी नई दिल्ली है वहीं पे अवस्थित है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। याद रखना है इसको। आइए 90 नंबर, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों के प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है? तो बताइए किसका किसका हो जाएगा? शीशम, बिल्कुल शीशम का होगा। ऑप्शन बी में देखिए बुरुंश दिया, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। ऑप्शन सी में 3 नंबर में देखिए चंदन दिया, चंदन का नहीं होगा। चंदन जो है ना मुख्य तौर पे आपको जो है ना तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये नहीं होगा। तो कौन कौन सा आंसर हो जाएगा? शीशम और ब्रूंस हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए 90 नंबर तक क्वेश्चन था, 90 नंबर तक का क्वेश्चन था, तो 90 नंबर तक हमने डिस्कशन कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना 12 नंबर चैप्टर को पहले जो है ना थ्योरी का डिस्कस करेंगे हम लोग विस्तार पूर्वक, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। वनस्पति की बात हो रही है तो वनस्पति से जो है हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को जो है ना आप लोग अच्छे से जो है ना थोड़ा रिवीजन करेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।